सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो आज वोकैब वंडर्स पे जो हमने भी एक सीरीज स्टार्ट करी है वो ये है कि आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से जितने भी टॉप वर्ड्स हैं पूरे के पूरे न्यूज़पेपर से शुरू से लेकर लास्ट तक वो सारे के सारे वर्ड्स दिए जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं आप अक्सर करके देखते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो या पेपर देने जाते हो, आपने वोकैबलरी की बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, आप वोकैबलरी के बहुत सारे नोट्स बना के बैठे हैं, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे आपको लगेगा यार ये तो एकदम नया है, ये तो आज तक देखा ही नहीं कहीं पे। तो ऐसे वर्ड्स को कैसे हम डील कर सकते हैं, किस तरीके से ऐसे वर्ड्स पर भी हम महारत हासिल कर सकते हैं, तो उसी चीज़ के लिए हमने एक ये सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पर हम कंप्लीट पूरे के पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर से आपको वोकैबलरी निकाल के टॉप वर्ड्स कराते हैं। और ये वीडियो आपको इवनिंग में इसीलिए मिलती है क्योंकि आज का द हिंदू न्यूज़पेपर आज ही के दिन आपको वोकैबलरी की वीडियो मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और पहला जो आपका वर्ड है दैट इज डेमोलिशन। डेमोलिशन, देखो डेमोलिशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिस्ट्रक्शन, किसी चीज को पूरे तरीके से बर्बाद कर देना, किसी चीज को पूरे तरीके से ध्वस्त कर देना। खास करके इसका यूज हम करते हैं, डेमोलिशन अपने आप में क्या है, नाउन है। ध्यान देने वाली बात है TION, जहां पे भी आपको लास्ट में सफिक्स दिखेगा तो ये आपके नाउन होते हैं, ठीक है। इसको यूज हम कब करते हैं, खास करके इसका तब यूज किया जाता है जैसे कोई पहले से स्टैब्लिश्ड बिल्डिंग वगैरह है और उनको गिरा के जब कोई नया स्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाता है, किसी फैक्ट्री को बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, जब बिल्डिंग्स वगैरह को गिराया जाता है, ऐसे केस में हम यूज करते हैं डेमोलिशन वर्ड को, ठीक है। तो डेमोलिशन ध्वस्त बेसिकली करना आपका एक नाउन है और इसको आपको पता होना चाहिए, अक्सर करके एग्जाम में आते रहता है। अगला आपका वर्ड है रैकेज। रैकेज, देखो जब आप किसी बिल्डिंग का डेमोलिशन करते हैं तो उस बिल्डिंग से बहुत सारा आपका क्या निकलेगा, मलबा निकलेगा। उस मलबे को ही बेसिकली क्या बोल दिया जाता है, रैकेज बोल दिया जाता है। तो डेमोलिशन अगर हो गया है तो उसके बाद में जो मलबा आपका पड़ा हुआ है उस मलबे को क्या बोल दिया जाता है, रैकेज बोल दिया जाता है। द पार्ट्स ऑफ अ व्हीकल या बिल्डिंग ETC दैट रिमेन आफ्टर इट हैज बीन बैडली डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। जब हम किसी को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डेमोलिशन जब किसी चीज का हो जाता है, उसके बाद में जो बचा हुआ मलबा है उसी को रैकेज बोला जाता है। इसमें W आपका साइलेंट रहता है, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज प्रीपेट्रेट। प्रीपेट्रेट, प्रीपेट्रेट का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ क्राइम कर लेना। बेसिकली कुछ क्राइम जब आपने कमिट कर लिया है तो आपने क्या कर लिया है, प्रीपेट्रेट कर लिया है। तो प्रीपेट्रेट का मतलब होता है बेसिकली कुछ क्राइम कर लेना, किसी मतलब कोई गलत काम अगर आपने कर दिया उसके लिए भी यूज कर लेते हैं कई बार। जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल फॉर्म में ही आप इसको यूज करें। अगर आपने कोई मॉरली गलत काम किया है, कोई पाप अगर आपने किया है तो उसके लिए हम प्रीपेट्रेट वर्ब का यूज कर सकते हैं। ये वर्ब होती है आपकी। तो टू कमिट अ क्राइम और डू रॉन्ग और एविल, कुछ गलत काम करना, खास करके धार्मिक मुद्दों में इसका अक्सर करके यूज किया जाता है, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है फोर्थ वर्ड दैट इज इनसेसेंट। इनसेसेंट, इनसेसेंट, ध्यान देंगे यहाँ पे जो सी है इसका प्रोनाउंसिएशन स आएगा ना कि क। जब भी सी के बाद में ई आए, आई आए या वाई आए, ऐसे केस में सी का जो साउंड आता है वो सा आता है, इसीलिए इसको इनसेसेंट बोलते हैं। इनसेसेंट का मतलब क्या होता है, देखो इंटरेस्टिंग सा शब्द है ये। इनसेसेंट का मतलब होता है जब चीजें लगातार चल रही हो रुक रुक के, लेकिन कई बार इसका मतलब इनसेसेंट है मतलब कोई चीज कॉन्टिन्यूसली चल रही है, हल्के हल्के छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ में लगातार जब कोई चीज चलती है तो हम उसको बोल देते हैं क्या, इंसेसेंट। खास करके इसका यूज करते हैं इंसेसेंट रेन्स। जब बारिश ऐसी होती है ना, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में लगातार 4 दिन हो गए मौसम साफ नहीं हो पा रहा है, बारिश हुई, बारिश होती जा रही है, फिर थोड़ा सा थमेगी, फिर दोबारा से बारिश हो जाएगी, तो वही आपका होता है इंसेसेंट। एडजेक्टिव होता है ये आपका, अगर पार्ट ऑफ स्पीच चेक करोगे। अगला आपका वर्ड क्या होता है, स्लैश। स्लैश करना आपका एक नाउन भी है और आपका वर्ब भी है। हम अक्सर करके कहते हैं ना कि जैसे एक वर्ड लगाया बीच में स्लैश लगा दिया, स्लैश लगा दिया यानी कि वर्ड का बेसिकली एक जब हम ऑप्शन दे रहे होते हैं तो स्लैश कर देते हैं। तो स्लैश लगाना बेसिकली आपका क्या हो जाता है, तो स्लैश नाउन भी है। तो ये देखो ये स्लैश लगा हुआ है ना, ये नाउन है आपका, ठीक है। और इस स्लैश को लगाने का जो एक्शन है वह बेसिकली आपका क्या है, वर्ब होता है। अच्छा, स्लैश का मतलब क्या है, कट लगाना। यहाँ पे हमने क्या किया, एक नाउन भी लिखना था, वर्ब भी लिखना था, तो बीच में कट लगा दिया। तो स्लैश का मीनिंग ही यही हो जाता है। तो टू मेक अ लॉन्ग कट विथ अ शार्प ऑब्जेक्ट स्पेशली इन अ वायलेंट वे। तो किसी चीज को जब हमने चीर दिया तो स्लैश कर दिया। तो स्लैश कर देना यानी बीच में से चीर देना, जिस तरीके से हमने यहाँ पे इसको चीरा हुआ है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज सिक्स्थ वर्ड है आपका हॉकिस। बढ़िया वर्ड है, आपको किताबों में नहीं मिलेगा। हॉकिस, हॉकिस, हॉकिस का मतलब क्या होता है, हॉकिस जनरली हम ऐसे मतलब
ऐसे एक्शंस को यूज कर डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं जो कि बहुत तेज तर्रार हैं, मतलब जो वायलेंट चीजें हैं ना वहां पे। तो प्रेफरिंग टू यूज मिलिट्री एक्शंस रेदर देन पीसफुल डिस्कशन, यानी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, ऐसा पर्सन जो कि ना बात करके काम नहीं चलाना चाहता, उसको ये है कि भाई अगर कोई बात खत्म करनी है ना, एक काम करो फटाफट से लाओ मिलिट्री लाओ, गोली बजाओ, बात खत्म करो। हॉकिस का मतलब आप एक तरीके से निर्दयी भी कह सकते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हथियार उठाने को तैयार रहे, जो मिलिट्री वेज यूज करने को तैयार रहे, वही बेसिकली हॉकिस कहलाएगा। सो प्रेफरिंग टू यूज मिलिट्री एक्शन रेदर देन पीसफुल डिस्कशन इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। अगला आपका वर्ड दैट क्या है? इम्पोंडरेबल। इम्पोंडरेबल, इम्पोंडरेबल, देखो आपका वर्ड होता है पॉन्डर करना। पॉन्डर एक वर्ब होती है, PONDER आपकी क्या होती है? वर्ब होती है। जब किसी वर्ब के पीछे हमने ABLE लगा दिया तो वो एडजेक्टिव बन जाता है और मीनिंग बन जाता है वो करने लायक। ठीक है, जैसे लव आपका वर्ब है प्यार करना, लेकिन अगर उसमें ABLE लगा देते हैं लवेबल, इसका मतलब है प्यार करने लायक। ईट आपका बेसिकली क्या होता है? खाना, लेकिन उसमें ABLE लगा दिए तो ईटेबल बेसिकली क्या बन जाता है? खाने लायक। ऐसे ही पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब है विचार करना, और ABLE लगा दिया तो विचार करने लायक। और इस शब्द के आगे एक प्रीफिक्स लगा दिया IM। देखो IN या IM ये जो प्रीफिक्स होता है ये हम कब लगाते हैं? जब किसी शब्द को नेगेटिव करना हो। तो इम्पॉन्डरेबल का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज जो पॉन्डर करने लायक नहीं है, विचार करने लायक नहीं है। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू मेजर और एस्टिमेट, जिस पे विचार नहीं कर पा सकते, मेजर नहीं कर पा रहे, एस्टिमेट नहीं कर पा रहे। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज बेलाइंग। बेलाइंग, देखो बी लाई करना, बी लाई, लाई का मतलब जानते हैं? लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो बी लाई का मतलब भी होता है झूठ बोलना। तो बी लाइंग करने का मतलब है टू गिव एन आइडिया ऑफ समथिंग दैट इज फॉल्स और नॉट ट्रू। तो बिलाई करने का मतलब बेसिकली झूठ बोलना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका वर्ड है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूट, इम्प्यूट, इम्प्यूट बेसिकली क्या होता है आपका? इम्प्यूट बेसिकली क्या होता है? वर्ब होता है। इम्प्यूट का मतलब होता है किसी पे कुछ आरोप वगैरह लगाना। तो इम्प्यूटेशन क्या हो जाएगा? वही आरोपित करना। अ स्टेटमेंट इन विच यू से ऑफन अनफेयरली दैट समबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग और हैज अ पर्टिकुलर क्वालिटी। मतलब बेसिकली इम्प्यूट करना, किसी को आरोपित करना, आरोपित करना। कई बार इम्प्यूट का पॉजिटिव सेंसेस में भी यूज कर लेते हैं हम, जहां पे हम मतलब एट्रीब्यूट के सेंस में इसका यूज कर लेते हैं। तो इसका एक अच्छा सिनोनिम होता है एट्रीब्यूट करना, इम्प्यूट करना, एट्रीब्यूट करना। ठीक है, अगला जो आपका वर्ड है दैट इज एपोडिक्ट। एपोडिक्ट, एपोडिक्टिक। ठीक है, एपोडिक्टिक आपका वर्ड है। एपोडिक्टिक का मतलब क्या होता है? एपोडिक्टिव का मतलब क्या होता है? ये देखो एक एडजेक्टिव है। ये ऐसे हम फ्रेजेस के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो पहले से अच्छे से प्रूवन है। ऐसी चीज़ें जिनको पहले से प्रूवन है, जिनको अब इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं, जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है। तो क्लियरली इस्टेब्लिश्ड और बियॉन्ड डिस्प्यूट, जिन पे बहस करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, उनको एपोडिक्टिक बोल देते हैं। एपोडिक्टिक बोल देते हैं। तो डिक्ट का मतलब भी बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब वर्ड से या फ्रेजेस से, ऐसी चीज़ों से होता है। डिक्शनरी वहीं से बनता है आपका वर्ड। ठीक है, तो एपोडिक्टिक यानी कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आपकी चीजें हैं, खास करके कहावतें वगैरह जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। अगला आपका वर्ड है पियर। पियर आपने अक्सर करके सुना होगा, पियर प्रेशर। पियर प्रेशर जब भी बात आती है, जो सुसाइड के केस आते हैं, जैसे रिसेंटली कोटा में बहुत सारे केसेस आए थे सुसाइड के, तो ऐसे केसेस में होता क्या है? ऐसे केसेस में आप देखोगे बार बार सुनने को मिलेगा कि पियर प्रेशर, वर्क प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है? आपकी जो क्लास के लोग हैं या जो आपके साथ के लोग हैं, उनको देख देख के कि यार ये लड़का ये कर गया, ये इतना सफल हो गया, ये इतना सफल हो गया, अक्सर लोग प्रेशर में आ जाते हैं। तो पीयर का मतलब क्या होता है? जो आपके यार दोस्त हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उन्हीं को बोल देते हैं। अ पर्सन हु इज द सेम एज और हु हैज द सेम सोशल स्टेटस एज यू। तो आपके समान जो लोग हैं जब आगे बढ़ते हैं तो वो आप पे पीयर प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वो पीयर कहलाते हैं बेसिकली लोग। ठीक है, अगला जो आपका वर्ड है दैट इज रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज आपने एक वो सुना है, आपने ऐड सुना होगा बार बार, रिवाइटल, GO जी भर के। तो रिवाइटल है, रिवाइटल को यूज किस लिए करते हैं? वो टैबलेट जो होती हैं, जैसे आपने दिन भर बहुत काम किया, बहुत थकान है, तो रात को थकान उतारने के लिए रिवाइटल लेते हैं लोग। तो रिवाइटलाइज करने का मतलब क्या है? रिवाइटलाइज करने का मतलब है पुनर्जीवित करना। जब थकान आ चुकी है तो आपके अंदर नई एनर्जी लाने के लिए रिवाइटल खाते हैं, तो पुनर्जीवित करना, तो टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, मोर एक्टिव और मोर हेल्थी, तो वहीं रिवाइटल। तो रिवाइटलाइज वहीं से बना है। अगला आपका क्या वर्ड है? ट्रेपेज।
ट्रेपेज। ट्रेपेज बेसिकली क्या होता है, ये जो झूला होता है ना उसी को बोल देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। वुडन का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, जो कि दो पीसेस में होता है, हैंग कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी को ट्रेपेज बोल देते हैं। तो ये आज के टॉप वर्ड्स थे आपके सारे के सारे। बाकी आपको अगर कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना है तो भाई ये है हमारा बहुत सारे बच्चों का, टॉपर्स का फेवरेट बैच रहा है, रिकॉर्डेड बैच इंग्लिश का वीओडी, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी करते रहते हैं। इसमें सारी अपडेटेड क्लासेस आपको मिलेंगी, सारी अपडेटेड सीट्स इसमें मिलेंगी, बहुत सारी खूबियां इस बैच के अंदर है, बहुत सारी सीट्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, एवरीथिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 699 के फी में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। और कहाँ पे मिलेंगे ये सब? आरजी विक्रमजीत ऐप पे। आरजी विक्रमजीत ऐप आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी भाई अगर कोई क्वेरी आपकी आती है तो 8506003399 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारी किताबें सारी की सारी अवेलेबल हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बुक स्केप, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर करें। पिछले 2 दिन वीडियो इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली था, अब आपकी डेली शाम को ये वीडियो आया करेगी। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीडियो का पीडीएफ, बाकी क्लासेस का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर। ये डेडिकेटेड एक चैनल है वोकैबुलरी के लिए, जहाँ पे हम द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम भी दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, तो जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी इंस्टाग्राम भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश। क्लास अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर अपने दोस्त को बताएं, सभी को बताएं कि यहाँ पे अपडेटेड वोकैबुलरी आपको मिल रही है फ्रेश डेली की डेली। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।